कर्जे जान ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार नशवा ठीक होकर घर वापस आ चुकी है, लेकिन ये हॉस्पिटल में गुजरने वाले दिन इसके लिए सबसे यादगार हैं। इन माँ बेटी को तो घर में होने वाली बातों का इल्म ही नहीं था कि इस घर में इनके पीठ पीछे चल क्या रहा है। वो तो इस सब से अनजान है, और जब ये बात इनके सामने खुलती है कि बख्तियार साहब और बरकत बेगम ने मिलकर अम्मार और नशवा की शादी तय कर दी है, और अम्मार भी इस शादी के लिए राज़ी हो चुका है अपने बाप की ब्लैकमेलिंग में आकर, और ये खबर बिस्मा और नशवा दोनों पर बिजली बनकर गिरती है। ऐसा नहीं हो सकता। बिस्मा को यकीन नहीं आता कि इनकी बेटी की किस्मत इनके जैसी कैसी हो सकती है। वो तो सारी ज़िंदगी यही दुआएं करती रहीं कि इनकी बेटी की किस्मत इनके जैसी कभी ना हो, लेकिन इस घर में अमार से शादी के बाद इनकी बेटी इनके जैसी ज़िंदगी गुजारेगी, ये सोच कर ही बिस्मा घबरा जाती हैं। यहाँ तक कि वो नशवा को घर से भाग जाने का मशवरा देती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, किसी से भी शादी कर लो, चाहे वो तुम्हें 2 कमरों के फ्लैट में ही क्यों ना रखे, बस तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। नशवा अपनी माँ के आंसू देखकर परेशान हो चुकी है, इनके गले लगती है, चुप करवाती है कि अम्मी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन बिस्मा को तो पता है कि इस घर के लोग क्या कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने अम्मार जैसे सरफरे को नशवा से शादी पर मजबूर कर लिया, और नशवा और बिस्मा क्या चीज़ हैं इनके आगे। वहीं बरकत बेगम तो नशवा के घर वापस आने पर जल्दी मचा देती हैं। अपनी बहू से कहती हैं कि भाई घर में शादी की तैयारियां क्यों नहीं चल रही, मेरे इकलौते पोते की शादी है, सब हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, शादी की तैयारियां कौन करेगा। वहीं सिद्रा तो इस घर में होने वाले फैसलों पर खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि जब इनका शोहर ही इनके साथ नहीं, वो किस बलबूते पर एहतजाज करेंगे, अपनी सास को जवाब दें। वहीं दूसरी तरफ बुरहान जो नशवा की यादों में खोया है, रात हो चुकी लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर है। ऐसे में आसिम इसके पास आते हैं, क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बेटे की नींद कोई चुरा कर ले गया। जिस पर बुरहान जवाब देता है कि नींद तो आपको भी नहीं आ रही, और नींद तो किसी भी उम्र में कोई भी चुरा कर ले जा सकता है। नशवा के बारे में अपने वालिद को बताता है कि वो बहुत अच्छी है, मासूम है, कुछ स्पेशल सी बात है इसमें, और आसिम को लगता है कि वो फरियाल के बारे में बात कर रहा है कि वाकई वो बहुत अच्छी लड़की है। वहीं दूसरी तरफ नशवा को भी नींद उड़ चुकी है। अपनी माँ को तो वो चुप करवा कर तसल्ली देकर सुला देती है, लेकिन खुद इसे समझ नहीं आ रही कि वो इन हालात का मुकाबला कैसे करेगी। दिल है कि बुरहान सर का नाम ले रहा है, बार बार इसे बगावत करने पर उकसा रहा है, और अगर अपनी माँ के बारे में सोचती है तो इन्हें छोड़कर जाने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती।